dear students, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapeeth tuition classes. So in this video you will learn about dispersion of light, refraction through prism and rainbow. तीनों एक ही टॉपिक पे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आएगी, सिंगल कलर ऑफ लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रे ऑफ लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, यहाँ पे बात करें तो मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल, एंड क्रोमेटिक मीन्स कलर। अगर एक ही कलर की लाइट होगी वो होता है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करें प्रिज्म की। अब प्रिज्म क्या है, प्रिज्म है एक टाइप का ग्लास का, ठीक है, कांच होता है, उसका होता है प्रिज्म, जिसके दो फेस तो होते हैं हमारे पास ट्रायंगुलर एंड 3 फेस होते हैं क्या, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगर कैसे बात करते हैं तो चलो बढ़ाते हैं। ये क्या होगा, जो इसका फ्रंट फेस होगा, क्या होगा इसका फ्रंट फेस, जो फ्रंट फेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बताना चाहूं तो क्या होगा हमारे पास प्रिज्म कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है, ये क्या होगा बैक पार्ट होंगे। यहां से रे ऑफ लाइट गई, यहां तक गई, यहां तक आए और हम यहां तक मिले, ठीक है। ये होगा इससे। तो क्या होगा, जो ये पार्ट होंगे, ये तो ये वाले होंगे, ये कौन सा होगा बैक पार्ट। ये क्या है हमारे पास दोनों ट्रायंगुलर है। और अगर मैं ये बैक वाले पार्ट की बात करूं इसकी, तो क्या होगा रेक्टेंगुलर। एक फ्रंट वाला पार्ट की बात करूं तो ये भी क्या होगा, ये होगा, और एक हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है। 3 पार्ट होंगे, प्रिज्म कुछ इस टाइप का होगा। तो अगर बात करूं मैं किसकी, रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर रे ऑफ लाइट यहां से कोई सोर्स है तो मैं रेड कलर ऑफ लाइट लेता हूं, तो अलग अलग रे ऑफ लाइट लोगे, अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमने अगर पिछले लेक्चर देखा है तुमने, तो वहां पे देखा होगा कि वेवलेंथ की बात करता हूं मैं, कि अलग अलग रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ भी अलग अलग ही होगी। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे सोर्स ले लेता हूं, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ इस टाइप से गई। ये क्या होगी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे होगी, ये मीडियम कौन सा होगा, ये वाला मीडियम होगा हमारे पास एयर, ठीक है। ये मीडियम कौन सा होगा इसके कंपैरिजन में, हाँ अगर ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है तो ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। अगर फिर से इस मीडियम की बात करूं तो ये फिर से क्या होगा एयर मीडियम होगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर में तो क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल कौन सी होगी इस पे, तो नॉर्मल होगी सरफेस पे ये होगा N1। आई बात समझ में, ये कौन सा होगा नॉर्मल होगा इस सरफेस का, तो ये होगी N1। अब रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो टूवर्ड, ये नॉर्मल है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी रे ऑफ लाइट बैंड। यहां तक क्लियर है। अगर आगे नेक्स्ट में बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट जाएगी तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये N1 नॉर्मल मान लिया, ये क्या होगा हमारे पास N2 नॉर्मल। क्लियर है यहां तक, ये नॉर्मल होगा N2, इतना क्लियर है। डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल इससे दूर जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ये क्या होगा हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल होंगे 5, ठीक है। कौन से इंसिडेंट रे, तो इसको क्या बोलेंगे हम IN, इंसिडेंट रे, ठीक है, या फिर IR बोल देंगे इंसिडेंट रे। तो इसके ये वाला एंगल होगा एंगल I। एंगल आई क्यों लिया हमने, क्योंकि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे रिफ्रैक्शन में। ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा एंगल R। आई बात समझ में, ये वाला एंगल R क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और इसके साथ जो एंगल होगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, और ये हमारे पास कौन सी होगी रिफ्लेक्टेड रे होगी, R से डिनोट कर देते हैं। और आगे बात करते हैं ये वाली रे कौन सी होगी, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला पढ़ो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो लास्ट वाली रे ऑफ लाइट आई थी वो कौन सी रे ऑफ लाइट थी, इमर्जेंट रे, ER से डिनोट करते हैं, क्या हो गया हमारे पास इमर्जेंट रे। और तो ये एंगल कौन सा होगा, ये हमारे पास इमर्जेंट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, इमर्जेंट एंगल E।
तो ये एंगल, ये हम इंसिडेंट भी बोल सकते हैं, और या फिर आर यहाँ पे लिख रखा है तो ये कि आर मान सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ये तो इंसिडेंट I2 भी मान सकता हूँ, या फिर मैं आर भी मान सकता हूँ। इतना क्लियर है? तो ये होगा 3 एंगल हुए, एक तो एंगल I, एक एंगल R, एक एंगल E, 3 एंगल हो गए। अब यहाँ पे 5 एंगल कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है एक और। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? इसको मान लेता हूं A। ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, इतना क्लियर है। अब अगर बात करें तो इसको लिख लेते हैं बाहर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये मीडियम नहीं होता, तो हमने अगर मीडियम नहीं होता, रिफ्रैक्शन में कोई मीडियम नहीं हो, डेंसर मीडियम, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो अगर ये मीडियम नहीं होता प्रिज्म का, सपोज करो, तो रे ऑफ लाइट क्या होती? बिल्कुल स्ट्रेट जाती, कुछ इस टाइप से। आई बात समझ में? अगर मीडियम नहीं होता बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट पीछे पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन था। अगर मीडियम नहीं होता स्ट्रेट जाती, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है? जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है एंगल डेल। आई बात समझ में? कौन सा एंगल है? एंगल डेल। देखो, रे ऑफ लाइट यहां से जाती, स्टेप निकलती, अगर मीडियम नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां पे मिलती? यहाँ पे मिलती। तो ये वाला एंगल कौन सा होता है? एंगल डेल। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो पाथ क्या हो जाए, इसका भटक जाए, वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब भटका हुआ एंगल। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इसके बारे में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? 5 एंगल हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये 5 है, ये रिफ्रैक्शन है प्रिज्म का। मोनोक्रोमेटिक लाइट थी रेड कलर की, इंसिडेंट रे यार यहाँ से गई, तो ये होगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ये टू डेंसर में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हुई यहाँ पे। आगे क्या होगा? डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई रे ऑफ लाइट। ये नॉर्मल, तो इससे दूर जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि इमर्जेंट रे होगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू। कि 2 तो फेस होंगे, कैसे? ट्रायंगुलर। 3 फेस होंगी रेक्टेंगुलर। रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होगी रेयर टू डेंसर में, फिर डेंसर टू रेयर में, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होती है। तो अगर ये एंगल की मैं बात करूं तो मैं इन सभी का अलग अलग से लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता तो क्या लिखना पड़ेगा? IR। ठीक है, सेकंड मैं लिख देता हूं RR, थर्ड मैं लिख देता हूं ER। क्लियर है? फिर लिख देता हूं मैं N1 N2। अगर फिर एंगल की मैं बात करूं तो एंगल I, एंगल R, एंगल E। ठीक है, फिर एंगल A होगा और फिर होगा एंगल Z। क्लियर है? इन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये क्या होगा? इंसिडेंट रे। ये क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होगी? इमर्जेंट रे। क्या होगी? इमर्जेंट रे। ये क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है, कौन सा नॉर्मल? इंसिडेंट रे वाला नॉर्मल। नॉर्मल N1। ये क्या होगा? नॉर्मल रिफ्रैक्टेड वाला नॉर्मल N2। ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं हर एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ये इमर्जेंट एंगल, फिर से ENR है, EM, इमर्जेंट एंगल। और एंगल ए की बात करूं तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो 10th क्लास तक आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो
तो 10th क्लास तक बात करें तो ये होगा यहाँ तक इतना ही। तो 12th क्लास में क्या होगा, 12th क्लास में होगा हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। एंगल ऑफ डेविएशन का जो डेरिवेशन होगा वो निकालना पड़ेगा। तो 10th क्लास में इतना ही है कि इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्रैक्ट होगी वहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट एंगल। ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या हमारे पास रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो इससे आगे पढ़ेंगे डिस्पर्जन किसका, प्रिज्म के थ्रू। तो यहां तक करो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो किसका पार्ट है, डिस्पर्जन जो हमारे पास रिफ्लेक्शन पीछे करवाया था उसी का एक पार्ट है। क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वो क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट सपोज करो व्हाइट लाइट है, मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट की बात करूंगा कि एक रे ऑफ लाइट है व्हाइट लाइट, वो किसी प्रिज्म के थ्रू जा रही है, प्रिज्म के थ्रू जाएगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, मतलब स्प्लिट मतलब टूट जाएगी। कि एक रे ऑफ लाइट है व्हाइट लाइट, वो प्रिज्म के थ्रू गई तो वो आगे जाके देखा तो हमने वो 7 कलर में स्प्लिट होगी, 7 अलग अलग कलर में यहाँ पे स्प्लिट होगी। ठीक है, वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर मैं सनरेज की बात करूँ तो सनरेज की जो रेज ऑफ लाइट वो कैसी है, व्हाइट है। अब तुम कहोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, वो तो येलो येलो दिख रही है। नहीं बेटा, वो कैसी है बेटा, वो है हमारे पास व्हाइट। कैसे बात करेंगे, देखो स्टार्स है, स्टार देखते हैं हम रात में, वो कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो सन भी तो एक क्या है, वो भी तो स्टार है, तो उसकी जो रे ऑफ लाइट होगी कैसी होगी, व्हाइट। जो हमारे पास एटमोस्फियर है, ये तो एटमोस्फियर में आने की वजह से जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है इसकी जो सन की वो कैसी होगी, येलो येलो कलर की दिखाई देती है। अगर हम जहाँ पे एटमोस्फियर नहीं है, जैसे मून हो गया, मून पे जाके अगर हम सन को देखेंगे तो जैसे एलईडी देखिए ना घर पे व्हाइट होती है बिल्कुल, तो ऐसा ही हमारे पास कुछ सन दिखाई देगा बिल्कुल व्हाइट कलर का। ठीक है, तो यही हमारे पास कि रेज ऑफ लाइट लेंगे सन की, मान लें व्हाइट लाइट लेंगे, और व्हाइट लाइट क्या कोई कलर है, अरे कलर नहीं है व्हाइट। ब्लैक भी कोई कलर नहीं है, व्हाइट भी कोई कलर नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं है कलर, आपने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी, कलर ही तो है। नहीं बेटा, कलर नहीं है। क्या है, व्हाइट लाइट जो हमारे पास है 7 कलर का मिक्सर है। 7 कलर कौन से, विबग्योर। अब विबग्योर क्या है, ये नई चीज आ गई यहाँ पे, तो चलो हम बात करते हैं किसकी, विबग्योर। ठीक है, तो वैसे ही बता देते हैं एक बार। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है विबग्योर। इन 7 कलर का क्या है, मिक्सर है व्हाइट लाइट। अब कहोगे सर ये कहाँ से पता चला, तो ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी न्यूटन ने। अरे न्यूटन यहाँ पे फिर से, न्यूटन पीछा नहीं छोड़ेगा। न्यूटन हमारे पास 7th 5th क्लास से आते आ रहे तो यहाँ भी आएगा, न्यूटन पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे 10th की तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ जो 7th 8th क्लास में पढ़ाते हैं। क्या, न्यूटन डिस्क। कौन सी डिस्क, न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क। डिस्क किस टाइप की होती है, जो पीछे सीढ़ी देखी है, जो पहले मूवी देखते थे वहां पे एक टाइप की सीढ़ी आती थी, अब तो नहीं आती। जो हम देखते थे छोटे थे वहां पे एक सीढ़ी आती थी जिसपे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर की वो प्लेट सी दिखाई देती थी, उस टाइप की क्या आती है, एक डिस्क। तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ली डिस्क, ठीक है, यहाँ पे इसने इसको 7 कलर में क्या, इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 7 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इसने अलग अलग 7 कलर बने, VIBGYOR, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर भरे यहाँ पे हर एक पार्ट में, इक्वल पार्ट में, इक्वल यहाँ पे पार्ट में इसने क्या किए, 7 कलर भरे, और इस डिस्क को क्या किया, रोटेट करवाया। जैसे वो सीढ़ी में डालती वो रोटेट होती रहती थी वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगी, ये रोटेट होती है। इसको हाई स्पीड से क्या करवाया, रोटेट करवा। जैसे ही रोटेट करवा सभी कलर क्या हो गए, मिक्स। सभी कलर मिक्स हुए, तो वहां पे मिक्स होने के बाद देखा तो यहाँ से एक ही कलर निकला, वो था व्हाइट। वो कैसा था, व्हाइट कलर था। कलर तो यहाँ पे डाले 7, लेकिन जब कलर मिक्स होने के बाद हमें पता चला कि कौन सा कलर था, वो व्हाइट कलर। तो यही है हमारे पास विबग्योर कि व्हाइट कोई कलर नहीं है, वो मिक्सर है 7 कलर का।
ठीक है, तो ये क्या हमारे पास न्यूटन ने एक थ्योरी दी कि एक डिस्क ली, उसने उस 7 पार्ट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, अलग 7 कलर लिए और उसको स्पीड से क्या करवाया, उसको मिक्स करवाया सभी कलर को, तो वहां पे एक व्हाइट कलर मिला। जादू है, बिल्कुल जादू, यहाँ पे जादू होगा। 7 कलर डाल ले, एक अलग कलर मिला। यही है न्यूटन डिस्क। ठीक है, न्यूटन ने ये थ्योरी दी थी, तो वही उसी पे डिपेंड है हमारे पास डिस्पर्सन ऑफ लाइट की द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, टूटना इनटू 7 कलर ऑफ लाइट। 7 कलर में व्हेन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा? प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो 7 कलर में क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। यही है हमारे पास डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चलो बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक बनाते हैं क्या? प्रिज्म। अभी तक तो बनाया था वही प्रिज्म है। अब यहाँ पे व्हाइट लाइट लेंगे, यहाँ से व्हाइट लाइट आई यहाँ से, क्लियर है? तो ये व्हाइट लाइट आएगी, कितने कलर का मिक्सर है? VIP GYOR विब्रियो। तो यहाँ से है व्हाइट लाइट। अब ये देखो यहाँ पे क्या होंगे? रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्रैक्ट कैसे होगी? अगर 7 कलर है तो 7 कलर है तो स्नेल्स लॉ, जहाँ से रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे स्नेल्स लॉ भी पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था हमारे पास? कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे 7। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि रे ऑफ लाइट, अगर कलर ऑफ लाइट है रेज का, वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो स्नेल्स लॉ भी क्या होगा? वहां पे अलग अलग वैल्यू शो करेगा। तो कलर कितने हैं? 7। तो यहाँ पे 7 रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। इंसिडेंट एंगल एक ही होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगी 7। क्योंकि इंसिडेंट एंगल एक क्यों है? क्योंकि एक ही लाइट आ रही है, लेकिन इस एक लाइट में 7 लाइट और है। तो क्या होगा? हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल 7 होगी, अलग अलग वैल्यू आएगी स्नेल्स लॉ की। तो क्या होगा? यहाँ से रे ऑफ लाइट गई तो 7 रे ऑफ लाइट में क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। क्लियर है? 7 कलर ऑफ लाइट में क्या हुई? स्प्लिट हुई। स्प्लिट हुई। अब ये रेज ऑफ लाइट फिर से डेंसर एयर में मान ले यहाँ से इस टाइप से क्या गई? यहाँ से इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या 7 कलर दिखेंगे हमें? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। तो इसको देखने के लिए क्या रखनी पड़ेगी? एक स्क्रीन। क्या रखनी पड़ेगी? एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी। और जो स्क्रीन हम रखते हैं ये, इस स्क्रीन पे क्या दिखेंगे हमें? 7 कलर दिखेंगे। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ देखना है हमें तो स्क्रीन तो चाहिए। स्क्रीन चाहिए तो इसी पे तो 7 कलर दिखेंगे। और इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। सेवन कलर कौन से होंगे? विब्रियो VIBGYOR। क्या होगा? चलो इजीली लिख देते हैं यहाँ से। ये होगा स्पेक्ट्रम विब्रियो का। कि वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे हमने रेड को ऊपर ही क्यों लिया, वोयलेट को नीचे ही क्यों लिया? तो अगर बेटा मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ पढ़ के आया, मैंने बताया था कि हर एक कलर की वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा से। तो लैम्डा की जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे? वेवलेंथ ऑफ वोयलेट। ये क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होगी रेड कलर की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, तो डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ और वोयलेट कलर की उससे सबसे कम। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अभी बताया था हमने कि कौन सी रे ऑफ लाइट कितनी डेविएट हो रही है। तो यहाँ पे देखो कौन सी रे ऑफ लाइट डेविएट हो रही है सबसे ज्यादा?
तो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट सबसे ज्यादा कौन सी है? वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा किसका होगा एंगल ऑफ डायरेक्शन वॉयलेट का? कैसे? वो देखो, अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता, रे ऑफ लाइट जाती है यहाँ से कुछ ऐसे, तो रेड कलर का एंगल ऑफ डायरेक्शन ये होगा, तो डेल आर। वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डायरेक्शन होगा कुछ ये, तो डेल बी। तो कौन सा एंगल ज्यादा है? वॉयलेट वाला है। तो एंगल ऑफ डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? वॉयलेट का ग्रेटर देन होगा रेड से। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया? तो नोटिस हमने ये किया कि जो हमारे पास दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वेवलेंथ रेड की आई होगी, एंगल ऑफ डायरेक्शन वॉयलेट का आई होगा। तो यही है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर ऑफ लाइट में अलग अलग एंगल से, और अलग अलग अगर रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। क्यों होंगे रिफ्लेक्टेड एंगल? क्योंकि रे ऑफ लाइट है तो वेवलेंथ है वो डिफरेंट कलर की डिफरेंट होगी। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। न्यूटन डिस्क भी क्लियर है। न्यूटन डिस्क हमने न्यूटन पीछा नहीं छोड़ेगा कि न्यूटन के फोर्स भी दिया था, यहाँ भी आएगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सिंपल सा टॉपिक है, क्या? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है, आता नहीं है मोस्टली, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होगा रिकॉम्बिनेशन की। जब 7 कलर ऑफ लाइट स्प्लिट हुई, ठीक है, व्हाइट कलर 7 कलर ऑफ लाइट में क्या हुई? स्प्लिट हुई। तो उसको हमें वापस व्हाइट लाइट में कैसे पहुंचाना है? तो देखो, एक प्रिज्म है, हम 2 प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म 1 और ये प्रिज्म 2। 2 प्रिज्म लिए, ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, ये सिंपल, ठीक है, 2 प्रिज्म है, ये बिल्कुल सीधा प्रिज्म है, ये क्या हुआ? इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म रख दिया। तो रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट यहां से आई, 7 कलर में डिस्पर्स हुई, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है। तो जब 7 कलर ऑफ लाइट आएगी तो ये क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे होंगी सभी रे ऑफ लाइट कंबाइन। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे कंबाइन हुई, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी रे ऑफ लाइट क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा इस जगह पे। तो चलो एक बार फिर से कर देते हैं। ये सेकंड प्रिज्म लिया जो हमारे पास इन्वर्टेड है प्रिज्म, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? एक ही प्लेस पे कंबाइन हो जाएंगी, और यहाँ से कंबाइन होगी, आगे जाके एक कलर ऑफ लाइट मिल जाएगी, वो होगी व्हाइट लाइट। कैसे काम करता है ये? कि रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट यहाँ से आई, डिस्पर्स हुई, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग होंगे, लैम्डा वेवलेंथ अलग अलग है, तो क्या होगी? 7 कलर में स्प्लिट हुई, लेकिन हमने एक प्रिज्म को क्या कर दिया? उल्टा रख दिया यहाँ से। तो 7 कलर यहाँ पे आए, फिर से क्या होंगे? एक ही कलर में जाएंगे। क्यों जाएंगे यहाँ पे? क्योंकि जितनी भी 7 कलर ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और फिर वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। तो अगर बात करें, तुम कहोगे सर जो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास में पढ़ा था, तो क्या वो वर्क करता है? प्रिज्म का ही वर्क क्यों नहीं करता? वहां पे 7 कलर में क्यों नहीं आती लाइट? तो बेटा बिल्कुल होती है वहां पे भी। तो कहोगे सर वहां पे आपने तो एक ही लाइट करवाई, 7 कलर तो करवाई नहीं, होगा वहां पे भी। तो चलो सपोज करते हैं, देखो अगर मैं सपोज करूं ये, चलो ये कर देते हैं सेम इसके जैसे, यही था रेक्टेंगुलर ग्लास में यही थी ना। तो देखो एक प्रिज्म ये, एक प्रिज्म ये, एक प्रिज्म ये, 2 प्रिज्म बन गए यहाँ पे। तो हमने रे ऑफ लाइट को यहाँ से भेजा था, मान लिया सपोज कर लिया, तो जो यहाँ पे आके फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे और सिर्फ एक ही व्हाइट लाइट मिलेगी। काम तो ये भी प्रिज्म का करता है, लेकिन क्या होगा हमारे पास? व्हाइट लाइट ही मिलेगी हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रिज्म कनेक्ट होते हैं आपस में। तो जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो भी क्या होगी? प्रिज्म की तरह वर्क कर सकती है, 7 कलर मिलेंगे वहां पे भी, लेकिन 2 प्रिज्म कनेक्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है? जो व्हाइट लाइट भेजेगी तो व्हाइट लाइट ही मिलेगी। तो ये रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कि द 7 कलर रिकम्बाइन एंड गिव द व्हाइट कलर ऑफ लाइट। जो 7 कलर है रिकम्बाइन होंगे और फिर से वापस क्या करेंगे? व्हाइट लाइट देंगे, वो होगा रिकम्बिनेशन। बस इतना ही करेंगे यहाँ पे। अगर एक और टॉपिक है रेनबो, वो भी किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे डिस्पर्जन पे। तो चलो वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेनबो की। तो रेनबो क्या है? रेनबो भी वही डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। कैसे होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट? चलो एक्सपोज करते हैं हम, यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, तो बारिश होगी तो वहां पे प्रिज्म, तुम कहोगे सर प्रिज्म कहाँ से लेके आएंगे हम?
तो प्रिज्म की जरूरत नहीं होती। क्या होगा, प्रिज्म जो वाटर ड्रॉपलेट है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करेंगी किसकी तरह, प्रिज्म की तरह। तो वाटर ड्रॉपलेट कहोगे सर नीचे गिर जाती है, बिल्कुल सही कहा यहाँ पे। तो जो वाटर के पार्टिकल है वहां पे, तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा हमारे पास भारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो नीचे गिर जाए, या फिर इतनी हल्की भी नहीं होनी चाहिए कि हम फूंक मारे तो वो उड़ जाए, ठीक है। तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट ऐसी होती है जो एटमॉस्फेयर में रहती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो थोड़ी अगर एयर भी आएगी तो वो यहीं पे रहेंगी। तो जो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे होंगी एटमॉस्फेयर में, वही वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करेंगी। और वही वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करती है, तो सर क्या वहां से रेनबो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उनसे कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं तो रेनबो कब बनता है, बारिश के बाद, यही तो होता है ना, बारिश होती है उसी टाइम पे क्या बनता है, हमारे पास रेनबो बनता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसका काम करेगी, प्रिज्म का। तो रेनबो इज प्रोड्यूस बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फियर। जो एटमोस्फियर है वहां पे क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। रेन ड्रॉप एक्ट एज ए प्रिज्म, जो रेन ड्रॉप होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी, प्रिज्म की तरह काम करेगी, और स्प्लिट कर देंगी सनलाइट को। लाइट तो है, सनलाइट होगी, उसको स्प्लिट करेगी स्पेक्ट्रम में। अब कई बार क्या होता है, हमें सन नहीं दिखाई देता बादलों, तो क्या होता है वहां पे सनलाइट तो होगी ना। अब ये मान लिया सूरज नहीं दिखाई देता, बादलों के पीछे है, तो क्या होगा, लाइट तो आएगी वहां पे, उसी सनलाइट से हमारे पास क्या बनता है, रेनबो बन जाता है। तो द रेन ड्रॉप टोटली रिफ्लेक्ट बैक। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा जब यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगे तब। द रेज ऑफ लाइट, तो जो हमारे पास रेन ड्रॉप क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी रेज ऑफ लाइट को, एंड फाइनली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और क्या फॉर्म होगा हमारे पास, रेनबो। कैसे होगा वो देखो, चलो ये है सन, क्या है सन। अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूं एक रेन ड्रॉप मैंने कर ली सपोज, तो सन से क्या होगी, व्हाइट लाइट यहां से सन से रे यहाँ पे आई, ठीक है। अब रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी, तो कितने कलर ऑफ लाइट में, 7 कलर ऑफ लाइट में क्या होगी। पहली बात तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ी सी पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। 6 और 7, तो देखो रेन ड्रॉप है, व्हाइट लाइट थी, क्योंकि सन क्या करता है, व्हाइट लाइट भेजता है, तो क्या होगी, 7 कलर में स्प्लिट हुई, ठीक है। यहां तक हमने मान लिया कि 7 कलर में स्प्लिट हुई। तो सर ये क्या चीज है, टोटली रिफ्लेक्ट बैक। तो जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो यही चीज है, क्या है सर, सर बेटा ये है कि जो हमारे पास रेज ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। एक दो मीडियम है लेकिन इतने एंगल से जाए कि वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो प्रिज्म तो क्या था, यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई, वो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये जो रेन ड्रॉप होंगी कुछ इस टाइप की होंगी कि यहाँ पे जो ये कनिकेव टाइप का बन गया, ठीक है। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है ये वो क्या करेंगी, वापिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। इसकी दो कंडीशन है, कंडीशन वो जो 12th क्लास में पढ़ोगे वहां पे है कि टेंशन टू रे ऑफ लाइट जानी चाहिए हमें, तो 10th क्लास में नहीं है इतना। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि टोटल रिफ्लेक्ट बैक होंगे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका टॉपिक का नाम है TIR, नाम से भी पढ़ सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, अब इसमें क्या होंगी, रेज ऑफ लाइट इस टाइप से यहाँ पे आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी सभी रेज ऑफ लाइट, ठीक है। सभी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ी सी और बैंड हो जाएगी। बैंड हुई तो हमें होना पड़ेगा यहाँ पे, ये है मनाई, तो ये मनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे होंगे और देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रेनबो फॉर्म होगा, ये है रेनबो। समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से कि रेन ड्रॉप है,
रेनबो प्रोड्यूस होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। तो सनलाइट है, व्हाइट लाइट है, 7 कलर में क्या होगी, डिस्पर्स होगी 7 कलर में, यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स हुई, क्योंकि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हमारे पास टोटल TIR का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे कहता है कि जो हमारे पास मीडियम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसी में भी इतने एंगल से रेज ऑफ लाइट जाएंगी कि वापस बैक आ जाए सेम पाथ पे। ठीक है, अब तक तो क्या पढ़ा था कि रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में दूसरे में जाएंगी, लेकिन TIR ऐसा टॉपिक है, कम से कम 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर +2 क्लास में जाओगे तब पढ़ो कि रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो इतने एंगल से भेजेंगे कि वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो सेम यहाँ पे ये कनकेव है तो इतने एंगल से यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जाएंगे कि वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो यहाँ पे टोटल TIR हुआ, यहाँ पे क्या हुआ PIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेनबो देखा, ये होगा हमारे पास रेनबो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। कर लोगे यहाँ तक, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो TIR का तुम यूट्यूब पे कोई भी यहाँ पे टॉपिक सर्च मारो, TIR वहां पे आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में 15-20 मिनट का टॉपिक है। तो 10th क्लास में इतना ही है, यहाँ तक ही करोगे, ठीक है बेटे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देखते हैं, लेकिन वो बच्चे भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक अपने स्टेटस पे जो फेसबुक वगैरह जो भी चलाते हो शेयर किया करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को भी